डाटा पढ़ते हुए एक जगह वह बुरी तरह से चौंक गई और बोली, अरे यह कैसे? क्या हुआ? तुम इतना चौंकी क्यों? इसमें दो बातें हैं श्लोक। एक तो रुधर नाम का कोई लड़का है जिससे इसी प्यार करती है, और दूसरा कार्तिक मदान का नाम है जिसे इसी की व्हाट्सएप पर कुछ फॉर्मल चैट्स हैं और एक या दो कॉल्स हैं जो कार्तिक मदान ने इसी को किए हैं। रुधर को तो मैं जानता हूँ, कार्तिक मदान से भी एक दो बिजनेस पार्टीज में मेरी और इसी की मुलाकात हुई है। रुधर कैसा लड़का है? रुधर हैंडसम और वेल मैनर्ड लड़का है, साथ ही वोहरा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस भी। इसी की हालत जानने के लिए वह मुझे अक्सर फ़ोन करता रहता है। और कार्तिक मदान, इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? वह आदमी मुझे पहली मुलाकात में ही नहीं जचा था, फिर इसी के साथ वह चैट कैसे कर रहा है? क्या तुमने उसके साथ कोई संबंध नहीं रखने के बारे में इसी को आगाह नहीं किया था? बोलते हुए वेदा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। श्लोक वेदा के गुस्साए चेहरे को आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगा, क्योंकि कार्तिक और इसी के चैट में गुड मॉर्निंग और हाउ आर यू जैसे ही चैट थे जिन्हें आपत्तिजनक नहीं ठहराया जा सकता। श्लोक के मन में एक पर्सन सर उठाने लगा था कि कार्तिक के नाम पर वेदा को गुस्सा क्यों आ रहा है। कार्तिक को अपनी पत्नी डिम्पल की वैसे भी परवाह नहीं थी, लेकिन जिसके लिए उसने अपना प्रोजेक्ट दिल्ली ट्रांसफ़र करवाया था, उस डॉक्टर वेदा को वह अभी तक दिल्ली में ढूंढ नहीं पाया था और इसलिए अपने आप पर बुरी तरह झल्लाया हुआ था। और इसी झल्लाहट में वह अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल गाड़ी बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर दौड़ाए जा रहा था। ऐसे ही कुछ देर तक अकारण गाड़ी भगाते भगाते उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। डॉक्टर वेदा डॉक्टर है तो क्यों न हेल्थ मिनिस्ट्री से दिल्ली के सभी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की हॉस्पिटल वाइज लिस्ट निकलवा लूं। और यह आइडिया आते ही खुश हो उसने गाड़ी स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिस की तरफ मोड़ दी। हॉस्पिटल में इसी के सारे टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई थी और वेदा अपने कैबिन में बैठे उन्हें काफ़ी बारीकी से देखते हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पेपर पर नोट कर रही थी। उसके सामने की कुर्सी पर बैठा चिंतित श्लोक ध्यान से वेदा के चेहरे को देखते हुए मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, इसी की सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हों ताकि उसे बचाया जा सके। लगभग 30-40 मिनट तक सभी रिपोर्ट्स को बारीकी से देख समझ लेने के बाद वेदा ने श्लोक की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, मैं कल ही ऑपरेशन करूंगी। इसी ठीक तो हो जाएगी ना? 50-50 चांसेस हैं, आगे जैसे ऊपर वाले की मर्जी। श्लोक ने बेचैनी भरी गहरी सांस ली। फिलहाल हमारे पास अभी कुछ समय है तो क्यों न हम चल कर रुधर से मिल लें, क्योंकि ऑपरेशन के बाद वेदा को जब होश आएगा तो उसे उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सच बताना ही पड़ेगा। हाँ, मैं अभी रुधर को कॉल करता हूँ, वह जहाँ चाहेगा मिल लेंगे। श्लोक ने रुधर को कॉल कर जब मिलने की इच्छा जताई तो रुधर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने इसी का हाल चाल पूछने के बाद तुरंत कनॉट प्लेस के स्टारबक्स में आने को कहा। जब वेदा और श्लोक वहां पहुंचे तो रुधर पहले से ही बैठा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। श्लोक को देखते ही अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और श्लोक से हाथ मिलाता हुआ बोला, भैया आइए ना। वेदा ने देखा रुधर 20-22 साल का हैंडसम युवक था और उसके चेहरे पर हमेशा खिली रहने वाली मुस्कान काफ़ी प्यारी थी। हाँ रुधर, इनसे मिलो।
ये है फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर वेदा और अभी इन्हीं के ट्रीटमेंट में है। ये कल इसी की सर्जरी करेंगी। हेलो मैम, इसी सर्जरी के बाद ठीक तो हो जाएंगी ना? वेदा ने महसूस किया कि इसी के बारे में पूछते हुए रुदर की आवाज़ भी श्लोक की तरह ही कांप रही थी, जिसमें श्लोक जैसी ही चिंता और बेचैनी भरी पड़ी थी। मतलब रुदर इसी से सच्चा प्यार करता है। वेदा ने मन ही मन सोचते हुए रुदर से कहा, हेलो रुदर, मैं उसे ठीक करने की हर संभव कोशिश करूँगी, आगे ईश्वर की मर्जी। जी मैम। रुदर ने एक गहरी सांस ली और बोला, आप लोगों के लिए कौन सी कॉफ़ी ऑर्डर करूं? कैप्चिनो विदाउट शुगर, श्लोक ने कहा। जब रुदर कॉफ़ी का ऑर्डर दे चुका तो वेदा ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, रुदर, क्या तुम इसी से प्यार करते हो? वेदा का सवाल सुन रुदर पहले तो हड़बड़ा सा गया और थोड़ी देर तक सोचने के बाद धीमी आवाज़ में बोला, हाँ मैम, पर आपको कैसे पता चला? मैं इसी की डॉक्टर हूँ और उसे स्वस्थ करने के लिए मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो मैंने उसके व्हाट्सएप पर तुम दोनों का चैट देखकर जान लिया। जी मैम। श्लोक की तरफ कनखियों से देखता हुआ रुदर अपना डर छुपाने के थूक निगलने लगा। उसे लग रहा था कि यह सब जानकर श्लोक उसे डांटेगा या बुरा भला कहेगा, लेकिन इसके ठीक विपरीत श्लोक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गर्व है इसी पर कि उसने तुम्हें चुना है। मुझे भी तुम शुरू से ही बहुत पसंद हो, इसलिए खुलकर बात कर सकते हो। जी भैया। श्लोक की बात सुनकर रुदर का चेहरा खिल गया। अच्छा रुदर, तुम इसी को किस हद तक प्यार करते हो? वेदा की आंखें रुदर पर गड़ी हुई थी। यह कैसा सवाल है मैम? मैं आपका मतलब समझा नहीं। वेदा का सवाल सुन रुदर एकदम से हड़बड़ा गया था। रुदर, मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि तुम इसी के लिए क्या कर सकते हो। मैं इसी के बिना जी नहीं सकता मैम। अगर कभी ऐसा हो तो मैं खुद की जान ले लूँगा। बोलते हुए रुदर की आंखों में आंसू भर गए। वेदा अभी रुदर से और कुछ पूछना चाहती थी कि तभी वेदा का फ़ोन बज उठा और कॉल रिसीव कर दूसरी तरफ की बात सुनते ही वह चौंक कर ज़ोर से चीख उठी, ओ नो, अरे पर कैसे हुआ ये सब? अरे पर उसे क्यों जाने दिया आपने? ओके, पर क्यों? ओह अच्छा, ओके, मैं अभी आती हूँ, आप प्लीज़ रोइए मत। उसने फ़ोन बंद किया और श्लोक की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। श्लोक ने मन में उसे देखकर ढेरों सवाल उठ गए। क्या हुआ वेदा? इतनी परेशान क्यों हो? किसका फ़ोन आया था? वेदा के कुछ कहने से पहले ही श्लोक ने सवालों की बौछार कर दी। वह वेदा की हालत देखकर चिंता में पड़ गया था। मेरी होम केयर मंदिरा का फ़ोन था। मेरी बेटी किया मॉर्निंग स्विमिंग क्लास के लिए गई थी, पर अभी तक घर नहीं लौटी। बोलते हुए वेदा की आंखों में आंसू भर आए। मेरी होम केयर मंदिरा का फ़ोन था। मेरी बेटी किया मॉर्निंग स्विमिंग क्लास के लिए गई थी, पर अभी तक घर नहीं लौटी। बोलते हुए वेदा की आंखों में आंसू भर आए। क्या? पर अकेली बच्ची को क्यों जाने दिया? कितने साल की है तुम्हारी बेटी? 10 साल की है किया। असल में हेल्थ केयर जिम में स्विमिंग क्लास में वे लोग रोज़ मॉर्निंग में साथ जाती हैं। आज आशी को गोल्ड होने के कारण वह अकेली ही ड्राइवर के साथ निकली थी, पर अभी तक नहीं लौटी। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। फ़ोन में टाइम देखते हुए वेदा ने उत्तर दिया। वह सचमुच बहुत घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। परेशान मत हो, हम मिलकर तुम्हारी बेटी को ढूंढ लेंगे।
कहकर श्लोक ने रुधिर से जल्दी ही फिर मिलने का वादा किया और वेदा के साथ स्टारबक्स से बाहर निकल गया। गाड़ी वेदा के घर की ओर बढ़ रही थी और उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कहीं किया को कुछ हो तो नहीं गया। वह किया और ड्राइवर को फ़ोन मिलाकर थक चुकी थी। माँ या मंदिरा को कॉल करती तो एक ही जवाब आता कि अभी कुछ पता नहीं चला। एक और बुरा ख्याल था जो किसी काले नाग की तरह उसके मन में कुंडली जमा कर बैठा था और जब सिर उठाकर फुकारने लगता, कहीं कार्तिक मदान या उसकी फैमिली किसी दिन उसकी बेटियों को उससे छीनने तो नहीं आएंगे। कहीं आज उसका वो डर सच तो नहीं हो गया। उसकी माँ सतावरी अक्सर उसे कहती थी कि वह बेटियों को लेकर कुछ एक्स्ट्रा ही प्रोटेक्टिव है, ओवर पॉजेसिव भी। लेकिन वेदा भी क्या करती। जिस डर के साए में वह जी रही थी वह दूर ही नहीं होता था। वह अपने आप से कहती भी थी कि ये मेरी बेटियां हैं, डॉक्टर वेदा की बेटियां। इन्हें मैंने अकेले जन्म दिया, अपना दूध ही नहीं अपना खून पिलाकर इन्हें बड़ा किया। किसी का इन पर कोई अधिकार नहीं, उस ब्लडी रैपिस्ट का तो बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी बेटियों को हंसते खेलते देखती तो उसके मन में कसक सी उठती थी। बच्चे अपने माता पिता के प्यार का परिणाम होते हैं, पर उसकी बेटियां तो उस वहसी दरिंदे की दहशत और उसकी दहशत का परिणाम थी। उस दिन जो कुछ उसके साथ घटा उससे वह आज तक नहीं उभर पाई। 11 वर्ष बीत गए। माँ ने कितनी कोशिशें की कि वह फिर से अपना घर संसार बसाए, लेकिन उसे तो किसी पुरुष के स्पर्श से भी उलझन होती थी। उसकी होम केयर मंदिरा कहती थी कि सबको अपने हिस्से का प्यार मिलता है, कोई उसका राजकुमार भी जरूर होगा जो उसके सूने जीवन को प्रेम की कली खिला देगा। वह दुर्भाग्य से माँ बन गई, लेकिन किसी की प्रेमिका या पत्नी बनना अभी भी बाकी है और वक्त आने पर ये भी जरूर होगा। मंदिरा केवल होम केयर ही नहीं, वेदा की दोस्त भी थी और एक सेक्रेटरी की तरह उसे असिस्ट भी करती थी। वह उनके ही गांव से थी तो उनके ही साथ उनके घर में रहती थी। वेदा जब भी विदेशी दौरों पर जाती, मंदिरा के रहते उसे माँ और बेटियों की चिंता कम रहती, क्योंकि मंदिरा सब संभाल लेती थी। दूसरी तरफ कॉफ़ी हाउस से निकलकर अपने ऑफिस की तरफ जाते रुधिर के मन में इसी से हुई पहली मुलाकात की यादें ताज़ा हो रही थी। एक न्यू ईयर पार्टी में इसी से उसकी मुलाकात हुई थी। वह रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन वाले पार्टी गाउन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पार्टी में आए हर लड़के की नज़र उस पर ठहर सी गई थी। रुधिर का दिल तो उसे देखकर पहली नज़र में ही धड़क उठा था और वह उससे बात करने के लिए बेचैन हो उठा था। वह पार्टी उसके और इसी के कॉमन फ्रेंड मानव बुद्धि राजा ने दी थी। रुधिर ने मानव का हाथ अपने हाथ में ले इसी की तरफ आंखों से इशारा कर कहा, मानव यार उस लड़की से इंट्रोडक्शन करा देना। क्यों, दिल आ गया तेरा उस पर क्या? हाँ यार, बोलते हुए रुधिर शर्मा गया था। चल मिलवाता हूँ, पर यह जान ले कि वह श्लोक नेथानी की बहन है और अगर इसे तू पसंद नहीं आया और इसने अपने भाई को बता दिया तो तू तो जाएगा ही। वह श्लोक नेथानी तेरी फैमिली बिजनेस की भी ऐसी तैसी कर देगा, समझे? यार चाहे जान चली जाए परवाह नहीं, बस उससे एक बार बात कर लूँ। दूसरी तरफ इसी भी रह कर मानव के साथ अपने तरफ आते डैशिंग पर्सनैलिटी वाले रुधिर को देख रही थी और जैसे जैसे वह करीब आ रहा था उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। मानव ने दोनों का परिचय कराया और वहां से बहाना बनाकर दूसरी तरफ चला गया।
अब पार्टी हॉल के एक कोने में केवल ईसी और रुधर थे। रुधर ने अपना हाथ ईसी से मिलाने को बढ़ाया और मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, नाइस टू मीट यू। ईसी ने भी कुछ पल सोचने के बाद अपना हाथ रुधर के हाथ में दे दिया और दोनों के दिलों के तार एक दूसरे के हाथों की उस पहली छुवन में झनझना उठे थे, जिस पर बस एक ही धुन गूंज रही थी, प्यार प्यार और प्यार। सोचते हुए रुधर की आंखें भर आई और अनजाने में उसकी गाड़ी कालका जी के देवी मंदिर की तरफ बढ़ गई, इसी के जीवन की प्रार्थना के लिए। इधर घर पहुंचते ही वेदा दौड़कर अंदर की तरफ भागी। श्लोक भी उसके पीछे चल दिया। मंदिरा, कुछ पता चला? नहीं वेदा, उसकी फ्रेंड्स को भी कॉल किए हैं आसी ने। मैं हेल्थ केयर भी जाकर देख आई, लेकिन सबसे यही पता चला कि किया तो जिम पहुंची ही नहीं। ओ माय गॉड, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में है। वेदा, जो इतनी देर से मजबूत बनी हुई इस सिचुएशन को हैंडल कर रही थी, अपनी माँ को देखते ही उसका सारा संयम टूट गया। वह माँ से लिपट कर बिलख उठी। सतावरी उसका यह हाल देखकर हैरान हो गई। बीते 11 वर्षों में क्या कुछ नहीं हुआ, पर उन्होंने कभी उसे टूटते नहीं देखा था। मुसीबतों ने उसे मजबूत और मजबूत बना दिया था। किसी भी परिस्थिति में वह अपना धीरज नहीं खोती थी। वेदा, मेरी बच्ची, इतनी कमज़ोर तो नहीं थी तुम। अपने आप को संभालो और किया को ढूंढो। मेरी सारी ताकत तो मेरी बेटियां हैं माँ। मेरी किया को कुछ नहीं हुआ ना? वह ठीक तो होगी ना माँ? तभी श्लोक ने आगे बढ़कर वेदा को संभाल लिया। वेदा, बी स्ट्रोंग। चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चल रहे हैं। कुछ नहीं होगा किया को। बी ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, यू आर राइट श्लोक, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तुरंत वेदा, श्लोक और मंदिरा पुलिस स्टेशन के लिए निकल लिए। पुलिस स्टेशन में जो कुछ उन्हें मालूम चला, उसे सुनते ही वेदा गस खा कर गिर गई। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन लोगों ने पूरी डिटेल, यानी किया से गायब हो जाने की पूरी डिटेल वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर को दी। फिर जो कुछ हुआ उससे वेदा के होश उड़ गए। वह गस खाकर नीचे गिर जाती अगर श्लोक ने उसे संभाल न लिया होता। असल में किया के गायब होने की एफआईआर लिखाने गए उन लोगों को देखकर एसएचओ सुमेर राठी ने उनसे कई सवाल किए। बेटी की कोई तस्वीर? जी हाँ सर, ये लीजिए, ये किया की फ़ोटो है और ये भी लीजिए। मैडम, बस एक फ़ोटो ही काफ़ी है। मनोज सिंह, ये लो, इस फ़ोटो की कई कॉपी लेकर आओ। और हाँ सुनो, ये फ़ोटो सर्कुलेट करा दो। फ़ोटो को गौर से मुआयना करते हुए सुमेर राठी ने कांस्टेबल को बुलाकर फ़ोटो उन्हें सौंप दी। मेरी बेटी मिल तो जाएगी ना सर? वेदा ने रोते हुए राठी से पूछा। मैडम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, डोंट वरी, आपकी बेटी जल्दी मिल जाएगी। आप पहले ये बताइए कि इस ड्राइवर को आप कब से जानती हैं, जो आपकी बेटी को गाड़ी में लेकर जा रहा था? जी सर, नारायण हमारा पुराना ड्राइवर है और पिछले 7 साल से वह हमारे पास काम कर रहा है, वेदा ने उत्तर दिया। अभी पूछताछ जारी ही थी कि पीछे से आते इंस्पेक्टर श्याम यादव ने उनकी बातें सुनकर कहा, अरे इस लड़की का तो एक्सीडेंट हुआ है, मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। एक्सीडेंट? मेरी किया का एक्सीडेंट? गौर से देखिए इंस्पेक्टर, यही लड़की है। वेदा ने खड़े होकर इंस्पेक्टर से सवाल किया। उसका पूरा बदन उत्तेजना से कांप रहा था। मंदिरा की ओर देखते हुए वह घबरा कर टेबल से तस्वीर उठाकर हिलाते हुए इंस्पेक्टर श्यामराव को दिखा रही थी। एक तरफ तो कोई खबर मिलने की खुशी थी, लेकिन वहीं एक्सीडेंट की बात ने उसके होश उड़ा दिए थे। हाँ, यही लड़की है। स्कोडा कार थी ना? कार तो पूरी तरह ख़त्म है,
10 साल की बच्ची है और इसके साथ ड्राइवर भी है। दोनों सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। श्याम यादव ने पुष्टि की। ये सुनते ही मंदिरा बेहोश होकर गिरने लगी, पर श्लोक ने उसे संभाल कर कुर्सी पर बिठा दिया और मंदिरा उसे पानी पिलाने लगी। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल चलता हूँ, श्लोक ने कहा। पानी के चंद घूंट पीकर वेदा ने खुद को संभाल लिया। वह और मंदिरा भी उनके साथ तेजी से हॉस्पिटल की ओर निकल गई। हॉस्पिटल जाकर मालूम चला कि एक गाय के अचानक सामने आ जाने से कार का संतुलन बिगड़ा और कार डिवाइडर से तेजी से टकराकर उलट गई। एयर बैग्स खुल जाने से वे लोग बच गए, लेकिन दोनों चोट लगकर बेहोश हो गए थे। नारायण को बहुत ज़्यादा चोट आई थी, जबकि किया के हाथ, पैर और सिर में चोट लगी। दोनों का ही तुरंत ऑपरेशन किया जाना जरूरी था। वे लोग बाहर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बड़े डॉक्टर आते दिखाई दिए। मंदिरा ने घर फोन करके शतावरी को सब जानकारी दी। उधर श्लोक और वेदा डॉक्टर से बातें कर रहे थे। वेदा ने उन्हें अपना पूरा परिचय दिया तो वे बड़े सम्मान से उसे अपने कक्ष में ले गए और उन्होंने विस्तार से सारी बातें की। इस बीच एक ज़रूरी इंजेक्शन लाने श्लोक बाहर निकल गया। डॉक्टर वेदा, आपका तो बहुत नाम सुना है। यह हमारी खुशनसीबी है कि आपसे मुलाकात हुई। क्या लेगी आप, चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं डॉक्टर, बस मुझे ऑपरेशन ख़त्म होने का इंतज़ार है, वेदा ने उदास स्वर में बाहर की ओर देखते हुए कहा। डोंट वरी डॉक्टर वेदा, हमारे काबिल सर्जन डॉक्टर भटनागर उनकी सर्जरी कर रहे हैं। सी विल बी फाइन। वेदा खुद एक न्यूरो सर्जन थी, लेकिन कैसी विडंबना थी कि आज उसकी बेटी की सर्जरी हो रही थी और वह एक लाचार माँ की तरह बाहर बैठी थी। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि जिनके अपनों की सर्जरी होती है वे कैसा महसूस करते हैं, कैसे उनका एक एक मिनट एक युग से भी भारी होता है। यह पहली बार हुआ कि वेदा ने ये महसूस खबर सुनकर अपना होश खोया और यहाँ हॉस्पिटल में गुमसुम बैठी थी। ये भी पहली बार हुआ कि कोई उसके साथ खड़ा था। आज तक महिलाओं वाले उस घर में वह परिवार की मुखिया की तरह रही थी। अपनी माँ के लिए उनके बेटे और बेटियों के लिए उनके पिता का रोल भी वह पिछले 10 वर्ष से निभा रही थी। लेकिन जीवन में एक पुरुष का होना क्या होता है, उस जैसी सेल्फ मेड स्त्री के लिए यह अनुभव नया था। जिम्मेदारी का एहसास उसे न तो कमज़ोर पड़ने देता था और न ही दुख को उस तरह महसूस करने देता था जैसे एक माँ करती है। उसने आभार भरी दृष्टि से श्लोक को देखा, जो डॉक्टर को इंजेक्शन देकर लौट आया था और अब इंस्पेक्टर श्याम यादव से बातें कर रहा था। दूसरी सारी औपचारिकताएं भी वह और मंदिरा मिलकर पूरी कर रहे थे। वेदा की आंखें ऑपरेशन थिएटर की तरफ ही जमी हुई थी और वह मन ही मन अपनी बेटी किया के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और सर्जरी कर रहे डॉक्टर बाहर आए। वेदा दौड़कर डॉक्टर के पास किया का हाल जानने पहुंची। उसके साथ श्लोक भी तेजी से डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर, मेरी किया कैसी है? आई एम सॉरी। आगे का भाग जल्द ही। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का आज का पार्ट। अगले पार्ट के लिए कल तक का वेट कीजिए।